Jai Janendra and hello everyone. I am Riya Nilesh Patni and I welcome you all to my YouTube channel Shukar and Sabar. सो मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों से पूछा था कि व्हाट वुड बी समथिंग दैट यू वुड वांट मी टू कम अप विथ जब तक मेरे सीए फाइनल के रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं, बिकॉज मैं सीए फाइनल की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी एंड ऑल से अभी रिफ्रेन करना चाहती हूँ जब तक मैं खुद वो स्ट्रैटेजी को यूज़ कर कर प्रूव नहीं कर दूँ, जब तक मैं खुद सीए बन नहीं जाऊँ. सो इसीलिए आई एम रिफ्रेनिंग फ्रॉम दैट. तो उसके अलावा आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि शो अस हाउ यू स्टडी ऑडिट, कैसे आप कोई भी चैप्टर को अप्रोच करते हो, कैसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पढ़ना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट ऑब्वियसली बहुत सारी फैकल्टीज़ है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इस पर यूट्यूब वीडियो शायद बना रखा होगा, आई डोंट नो. आई जस्ट वॉन्टेड कि अगर मुझसे कोई हेल्प मांगी गई है एंड knowing that theory is something which is a strong point for me, I thought of coming up and sharing it with you all. मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जो इंटर एंड फाइनल दोनों के लिए कॉमन हो, विच इज़ रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल एज एन एग्जाम्पल, जो मैंने लिया है, जो मुझे पर्सनली हार्ड जाता था और मैंने सोचा कि वीडियो के थ्रू ही क्यों ना हो आपका एक छोटा सा टॉपिक रिवाइज हो जाए. अपन ने देख लिया था कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या होता है. अब अपन एक बार देख लेते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज़ में क्या होता है. तो कंट्रोल एक्टिविटीज़ मुझे एक छोटा टॉपिक लगा जो अगर आया तो सीधा 4 मार्क्स के लिए उठकर आ सकता है, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा था. तो मैंने क्या किया कि ये जो 4 पॉइंटर्स है ना, इनका आपस में मेरे लिए कोई सिंक बन नहीं रहा था. तो इसीलिए मैंने इसके अंदर का कंटेक्स्ट पढ़ा. इसके अंदर के डेटा पे से मुझे ऐसा लगा कि इसके अंदर के डेटा में का एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक कर रहा है. तो मैंने सोचा इसी तरीके से मेरा अंदर का इन्फॉर्मेशन भी ध्यान में आ जाएगा एंड साथ साथ की पॉइंटर्स जो है हेडिंग वो भी याद हो जाएंगे. सो मैंने क्या किया था ना, मैंने पूरे ऑडिट में जहाँ पर भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी है उसको SOD का शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ था, जहाँ पर भी हो. तो मैंने ये 4 पॉइंटर्स को याद करने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया विच वॉज सोडी प्रा. सबको पता है राइट, गोकुलधाम सोसाइटी है, गोकुलधाम सोसाइटी में कंट्रोल किसका होता है भाई, पाजी का होता है, सोडी पाजी का होता है, सोडी प्रा का होता है. तो इसीलिए कंट्रोल एक्टिविटीज़ सोडी प्रा परफॉर्म करेंगे. ओके, नाउ लेट्स बिगिन कंट्रोल एक्टिविटीज़ सोडी प्रा. सबसे पहले आता है SOD, सोडी का SOD, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हर किसी को पता है, ड्यूटीज़ को सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां बांटना, सौंपना. क्यों? क्योंकि आपके किसी भी एक इंसान के पास में अगर हर चीज़ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, अथॉरिटी मिल जाएगी, तो वो उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है आपके अकाउंट्स को या आपके एसेट्स को, व्हाटएवर. ठीक है, तो उसके लिए आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपनी पड़ती है. किसी भी एक इंसान के पास में सारी अथॉरिटी, सारी पावर नहीं होनी चाहिए, इसीलिए. ठीक है, सो क्या लिखा है, असाइनिंग डिफरेंट पीपल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑथोराइजिंग, रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग द कस्टडी ऑफ एसेट्स. ऑथोराइजिंग, रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग कस्टडी ऑफ एसेट्स. अगर ये तीन कीवर्ड्स आपको याद नहीं रहते तो इसको अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करो. फॉर एग्जाम्पल, आपको खरीदना है मोबाइल. ओके, इसके लिए आपको परमिशन चाहिए आपके पापा की. मान लो आपके पापा ने आपको ऑथोराइज कर दिया, आपके पापा ने आपको अप्रूवल दे दिया. ठीक है, लेकिन अब आप बोल रहे हो कि भाई भरोसा नहीं, मम्मी मैं आपके सामने दिख रहा हूँ, मम्मी आप लिख के रखो ये बात कि पापा ने अप्रूव किया है, पापा हाँ बोल रहे हैं, बाद में मुकरे ना. तो आपने क्या किया, पापा ने ऑथोराइज किया, मम्मा ने उसको रिकॉर्ड किया और बाद में मोबाइल आने के बाद में मोबाइल आपका एसेट हो गया और अब आप उसकी कस्टडी आपके पास है और उसको मेंटेन भी आप कर रहे हो. ठीक है, बहुत ही सिली था आई नो, बट अगर ये 3 कीवर्ड्स याद नहीं रहेंगे तो उसके आगे के पॉइंट्स याद नहीं रहेंगे, इसीलिए इसको याद रखना ज़रूरी है. सो असाइनिंग डिफरेंट पीपल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑथोराइजिंग, रिकॉर्डिंग, मेंटेनिंग द कस्टडी ऑफ एसेट्स. नाउ ऑथोराइजिंग एंड रिकॉर्डिंग से मिलकर बन जाएगा आपका नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ISA. ISA आएगा आपका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. ऑथोराइज करना और रिकॉर्ड करना, आपको किसको ऑथोराइज और रिकॉर्ड करना होता है, क्यों करना होता है, ताकि आप वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर सको. कैसे आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को यूज़ करके. तो इसीलिए आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए, राइट. तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की जो कंट्रोल एक्टिविटीज़ होती है वो 2 टाइप की होती है, एक तो होता है जनरल IT कंट्रोल्स और एक होता है एप्लीकेशन कंट्रोल्स. ओके, फिर आता है आपका मेंटेनिंग कस्टडी ऑफ द एसेट्स. एसेट की कस्टडी रखना मतलब क्या, कि एसेट पे फिजिकल कंट्रोल रखना. आपका पासवर्ड लग रखा है आपके फ़ोन पे, आपके पास एसेट का फिजिकल कंट्रोल है. ओके, ना फिजिकल कंट्रोल में कौन सी 3 चीज़ें आती है, physical security of the asset, authority for access, as well as periodic verification. Physical security of the assets, authority for access,
एंड पीरियोडिक वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करना मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफिस में कुछ वर्क पेपर बनाया, आपने कुछ काम करके दिया एंड आपके सीनियर अब उसको वेरीफाई कर रहे हैं, आपके काम को वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं? तो एक तो होता है कि आपके हर वर्क पेपर को रिव्यू करेंगे, और दूसरा होता है कि जो आपकी परफॉर्मेंस मैनेजर होती है वो आपका हर पीरियड में, कुछ कुछ पीरियड में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ईयरली परफॉर्मेंस रिव्यू लेती है आपका, आपके मैनेजर से बात कर कर सब कर कर आपके परफॉर्मेंस का ओवरऑल रिव्यू लेती है। एक जो बिग फोर से है मे बी वो रिलेट कर पाते होंगे या बाकियों का भी होता होगा, आई एम नॉट वेरी अवेयर, बट आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू लिंक इट विद योर रियल लाइफ एज मच एज पॉसिबल। सो पीरियोडिक वेरिफिकेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, तो PR से आ गया परफॉर्मेंस रिव्यू। इसके लास्ट में A इसीलिए है बिकॉज ये एनालिसिस या अप्रेजल भी कह सकते हो इसको, इसीलिए। सो परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या होता है? सिंपल सिंपल सी बात है, परफॉर्मेंस रिव्यू में क्या होता है? रिव्यू होता है। और क्या होता है रिव्यू कैसे करोगे आप? एनालाइज करके। क्या एनालाइज करोगे? कि आपने बोला था आप इतना काम करोगे, आपने कम किया, या इतने में काम करोगे, आपने कम किया। एंड फोरकास्ट वर्सेस प्राइवेट, पहले तो आप इतने जल्दी करके दे दिया करते थे, अब इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो बेसिकली एक्चुअल वर्सेस बजटेड, फोरकास्ट वर्सेस प्रायर पीरियड, इनको कंपेयर करना और इसके बेसिस पे परफॉर्मेंस का रिव्यू करना। ऑलराइट, आई होप ये ध्यान में आ रहा होगा। कंट्रोल एक्टिविटीज़, सोडीप्रा, SOD सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, I से आया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, P से आया फिजिकल कंट्रोल, एंड फिजिकल कंट्रोल में आया फिजिकल सिक्योरिटी, अथॉरिटी फॉर एक्सेस, पीरियोडिक वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन से आया रिव्यू, PRA परफॉर्मेंस रिव्यू एंड अप्रेजल। आई नो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट अगर आप खुद से कुछ ट्रिक्स बनाते हो, आई वाज जस्ट गाइडिंग यू, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यही ट्रिक्स यूज़ करो। मैं बस इतना बता रही हूँ कि मैंने ये ट्रिक्स यूज़ करी थी एंड इसकी वजह से मुझे ये चीज़ें अच्छे से याद रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गेटिंग इन टू टीचिंग एट ऑल, आई एम जस्ट हियर टू शेयर यू माई एक्सपीरियंसेस, माई लर्निंग्स, मेरी गलतियाँ एंड उनसे मैंने क्या इम्प्रूव कर कर एक फाइनल वे आउट निकाला है वो सब, एंड just an overview of how I studied it, and I hope that it is useful to you all as well. So मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए signing off.